हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो को फ्रेश भिडियो को केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थे मुझे बहुत ही भलरे अच्छी तो आज भिडियो स्टार्ट करवा तो 10th क्लास रो भूगोल भूगोल बही सेकेंड विषयटा जोटा कि भूसंबल अच्छे आमर तो से विषय किसी लंग क्वेश्चन इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन जोटा कि तुम 10th बोर्ड 2025 ठीक अच्छे आसबार बहुत संभाव्यता अच्छी तेणुक निहाती भाव में ये सब क्वेश्चन गुड़ा सब करके जाओ एग्जाम को जहाँद्वारा कि तो प्रैक्टिस करके जाओ मुझे कहीदे बुझे दूची तो तापर तुम मैंने निजे मुझे ना बहुत कम कम क्वेश्चन आ बहुत कम कम आंसर लिखिकी जमीक तुम कम लिखिकी अधिक मार्क पाइपर से भाव में मुझे क्वेश्चन आंसर गुड़ा सब आणुची तेणुक तुमने निहाती भाव फास्ट टू लास्ट वीडियो को देख आदि चैनल के नुआ अच्छा चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ भिडियोस गुड़ा को सब्सक्राइब करूँ तो बेल आइकन पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ जहाँद्वारा कि सर्वप्रथम आम भिडियो जाकि आपण पाखे पहुँची जा तो लेट न करिकी आपण मान टाइम वेस्ट करें बहुत जल्दी एग्जाम आसीगला आउ बहुत जल्दी जल्दी एग्जामटा भी पाखे आसला निहाती भाव प्रैक्टिस करूँ पढ़ु परिश्रम करूँ जहाँद्वारा कि सक्सेसफुल हो पारे आ मार्क भल मार्क आनीपर तो चलते स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन 1 नंबर कौन देले देख क्वेश्चन बुझ आगे सब जिनस गोटे जब क्वेश्चन एग्जाम रे समस्त प्रॉब्लम यहाँ हुए कि क्वेश्चन न पढ़ी के आंसर करवा गोटे थर क्वेश्चन पढ़ी थे आंसर आसुन तेणुक जदि एग्जाम को जाऊँ ना मुझे गोटे कथा कहि सब बड़ जिनस यहाँ कि सब बेले मन रखी था आंसर करने पूर्व क्वेश्चन को 10 थर पढ़ 10 थर पढ़ तापर जा क्वेश्चन कौन कही कौन मागिची तुम करदे पलि आसो क्वेश्चन आंसर तुम भाव कि हाँ मोर क्वेश्चन आंसर मुझे आते गुड़ा लिखी किंतु से पचार गोटे तुम करदे गोटे तो सीटा तुम भूल धारणा है तेणुक निहाती भाव में क्वेश्चन को भल से पढ़ भल से बुझ तापर जा क्वेश्चन आंसर दियो ठीक अच्छे तो जीवा 1 नंबर भूसंबलर विनियोग किपरि करा जाए भूसंबल कहले कौन बुझुंट कौगुड़ाक सब भूसंबल कह भूसंबल क्या कहुच्छी माटी को ही भूसंबल कहुच्छे भू माने कौन माटी संबल माने कौन संबल जानी आम कि जहाँकि आम परपीढ़ी मान जोड़ा संचिक रखी था जहाँकि गच्छित होता है संबल बोली कहुए तो सेटा सब किपरि विनियोग कराउछि कौन को उपाय एटा व्यवहार करा जाउछि तो सेटा को आम देखा भूसंबल विनियोग किपरि करा जाए मनुष्य भूमि को विभिन्न भाव में व्यवहार करते से गुड़िक है कौन कौन को वे रे मनुष्य व्यवहार करुच्चे आम देखा यह मनुष्य को खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता जोगाई था तो गोटे मनुष्यर मौलिक आवश्यकता कौन प्रतिदिन आमर नीतिदिनिया आवश्यक कौ जिनस होता है गोटे खाद्य गोटे वस्त्र गोटे बासगृह खाद्य आम जोड़ा खाऊँ से सब खाद्य कहुए वस्त्र आम जहाँ परिधान कर लज्जा निवारण करने वस्त्र कहुए बासगृह कौन जहाँद्वारा कि खरा वर्षा शीत कि पशुपक्षी दायु आम वंचित होता तो सीटा को बासगृह कहुए तो यही 3टी जिनस हूँ आमर मौलिक आवश्यकता आम नीतिदिनिया आवश्यक हो सर्वप्रथम आवश्यक हुए यही 3टी जिनस तापर देखिए भूमि रे विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करा जाय खाद्य शस्य उत्पादन करा जाय थे ताले भूमि रे कौन हुए बहुत प्रकार कृषि कार्य करा जाय थे कृषि कार्य कौटी करती माटी रे ही हुए करा जाय खाद्य शस्य उत्पादन करा जाय तो यहाँ हूँ गोटे माटीर विनियोग भूसंबल विनियोग है यही सब जिनस भी खाद्य वस्त्र बासगृह यहाँ भी भूसंबल विनियोग है ग्राम सहर विभिन्न शिल्प केन्द्र शिक्षा स्वास्थ्य बजार प्रशासनिक अनुष्ठान इत्यादि स्थापित होता है तो कौटी स्थापित होता है सब भूसंबल ही स्थापित होता है विभिन्न प्रकार रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजाहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर और नदी बंदर केनाल इत्यादि परिवहन माध्यम निर्माण करा जाए तो यही सबू भी भूसंबल आमर होची भूमिर उपरी भागर और अभ्यंतर विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन कर कंचामाल भाव में शिल्प केन्द्र मानक जगाई दि जाए तो यही सब कौन जगाई जाए शिल्प केन्द्र मानक ना कौटी खनिज द्रव्य कौन आवश्यक रोचे कौटी कंचामाल भाव में शिल्प केन्द्र मानक जगाई दि जाए कौटू ना भूमिर
उपरी भाग भूमिरू ही बाहर करके दि जाए। तो यहीपरि भाव भू संबलर विनियोग आम करूँ। तापर देखिए भारत में भू संबल किपर व्यवहृत होता भारत में केमी व्यवहार होम देखा। तो ये टे लंग क्वेश्चन टा देखिए ठीक से है। निम्नलिखित उद्देश्य भारत में भू संबल व्यवहार करा जाय थाए। तो प्रथम है अरण्य, द्वितीय है कृषि बा अलभ्य भूमि, तृतीय है अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि, तापर अणकृषि भूमि बा गृह अनुष्ठान रास्ताघाट शिल्प इत्यादि व्यवहृत हुए। यहाँ हूँ अणकृषि भूमि। तापर अन्य अणकृषि भूमि कौड़ा स्थायी गोचर चारण भूमि। गोचर माने जो मैंने पड़िया पड़िया थाए जोरा कि गाई मैंने चरती। तो सेटा हूँ अणकृषि अणकृषि भूमि अन्य अणकृषि भूमि जाऊँगी। फल बगीचा व्यवहृत भूमि, कृषि योग्य अव्यवहृत भूमि, 5 वर्ष अधिक समय धरी पड़िया रही भूमि। जोटा 5 वर्ष अधिक समय धरी पड़िया रही कौन कि हुए ना कहीं आम कौन करती गछ लगे पूर्व हल करती। तो हल कौन करती मटीटा तल मटीटा उपरको आस उपर मटीटा तलू जा एमती हेल्ले कौन हम गोटे गछ जब आम लगे चेरटा बहुत जल्दी तलू पड़े आटा स्ट्रंग्रे गोटे माने स्ट्रंग्रे गोटे मटी को धरिकी रखिपर। तो से जदि 5 वर्ष ऊर्ध्व जेकोसी जमी चाष होनी तो ताको आगे उर्वर करिया को पड़े तापर जाकि चाष करने को देखा। ठीक अच्छे। चलती पतित भूमि कौन चलती कृषि वर्ष बा ताठार कम समय धरी कृषि कार्य कर भूमि 1 वर्ष 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य न होता भूमि। तो यही सब थाए पुराणा पतित भूमि, चलती पतित भूमि। कृषि भूमि मोटा चाष जमी, समुदाय शस्य भूमि, जलसेचित भूमि, एकाधिक बार करा कृषि भूमि। तो जोटा एकाधिक बार माने कौन थे नुह बहुत थर करा जो कृषि भूमि चाष तो सेटा एकाधिक बार कृषि भूमि कहुच्छी। ठीक अच्छे। एति गला 2 नंबर। तापर आसी आम 3 नंबर। 3 नंबर कौन देखिए भूक्षय समस्यार समाधान किपरि करा देखा। तेने भूक्षय माटी केमी क्षय हो जाए तार कौन कले जेहेतु माटी आमर मौलिक आवश्यकता पूरण करें भूमि रूप ही आम सबकि कर। तो कौन जदि से भूमि आज विपद पड़ी तो आम केमी कौन करके रक्षा करा भूमि क्षय जो हो जाए से भूमि क्षयटा केमी आम कौ उपाय आम रक्षा कर समस्यार समाधान किपरि कर देख। भूक्षय समस्यार समाधान पर विभिन्न उपाय मान अनुसृत होउछि यथा पुनः नवीकरण और नियंत्रित पशुचारण। पुनः नवीकरण और नियंत्रित पशुचारण, प्रतिरक्षा बलय रूपे कृषि और अरण्य भूमिर संरक्षण, पशुचारण बालुका पहाड़ इत्यादि वृद्धिर संकोचन, शिल्प केन्द्र निर्गत वर्ज्य वस्तुर सुपरिचालन, नदी द्वारा कि पवन द्वारा होता भूक्षय को प्रतिरोध करने उपाय, भू व्यवहार एक सुचिंतित योजना प्रणयन। तो देला कौन पुनः नवीकरण नियंत्रित पशुचारण तेने पुनः नवीकरण करिपरिबा पशुचारण नियंत्रण रखिपर कि पशु मैंने कौटिकी जापर कौटिकी जापर तार किसी नियमावली नियम रखा। प्रतिरक्षा बलय रूपे कृषि और अरण्य भूमि संरक्षण करवा। प्रतिरक्षा बलय रूपे कौन कर कृषि और अरण्य भूमि कौन कर संरक्षण करवा। पशुचारण बालुका पहाड़ इत्यादि वृद्धिर संकोचन करवा। पशुचारण आस्ते आस्ते बढ़ुची पड़िया सब आस्ते आस्ते बहुत गुड़ाए हो जाऊँगी तो ताकू आम कौन कर संकोचन करवा कमेवा। बालुका पहाड़ हो जाऊँगी तो ताकू भी आम संकोचन करवा। शिल्प केन्द्र निर्गत वर्ज्य वस्तुर परिचालन। शिल्प केन्द्र कौन हो जो वर्ज्य वस्तु सब बाहर सेटा कौटी भूमि रे ही भू संबल उपरे पड़िक रोचे जहाँद्वारा कि भू क्षय हो जाए भू अनुर्वर हो जाए माटी अनुर्वर हो जाए जहाँद्वारा कि आम तार भी किसी गोटे व्यवस्था सुपरिचालन करिपरिबा। नदी द्वारा कि पवन द्वारा होता भूक्षय को प्रतिरोध करिया। तो नदी द्वारा कि पवन द्वारा होता भूक्षय केमी प्रतिरोध करिया नदी द्वारा होते कौन आम किसी बंध बांधि देले कौन हम बा से भूक्षय न हो आमर जदि ऊपर पत्थर फथर रखिदा तो पत्थर एत क्षय हो पारनि माटी जिते क्षय हो। तो भू व्यवहार एक सुचिंतित योजना प्रणयन। तो यही सब योजना हूँ भू क्षयर बहुत भल योजना। एमती ही कले भूक्षय को आम रोकिपर। पतित भूमि किपरि निर्धारण करा जाए 4 नंबर। पतित भूमि किपरि निर्धारण कराए कौन पतित भूमि क्या कहुए पतित भूमि और यार व्यवहार समय सीमा को नहीं 2 भाग विभक्त कर चलती पतित भूमि
ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ଚଳନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି, ଯେଉଁଟା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ପୁରୁଣା ପତିତ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉଥିବା ଭୂମିକୁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାହାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଭୂମିକୁ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭୂ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦେନ୍ ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭୂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ 71% ଜଳଭାଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭୂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଭାରତରେ କେତେ ଭୂପୃଷ୍ଠର କ'ଣ ହେଉଛି, 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଖାହେଉଛି, 71% ଜଳଭାଗ ଦେଖାହେଉଛି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏହାର 43% ସମତଳ ଭୂମି, 30% ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ 27% ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ସମୁଦାୟ 43%। ତ ଏହିସବୁ 43% ରହିଛି। ତାର ମାଳଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି, ରେୱ ମାଳଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ମୋଟ 27%। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କ'ଣ ରହିଛି, ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି, ଆରାବଳୀ, ପୂର୍ବଘାଟ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ମୋଟ 30% ରହିଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥିବା ଭୂ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ। 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ସାରି ଦେଉଛି। 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ସାରି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିବ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାର ସୀମା କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଭାରତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଓ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଭାରତ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ, ଭୁଟାନ ଓ ନେପାଳ ଅବସ୍ଥିତ। ତାମାନେ ଏଇସବୁ ଆମ ଭାରତର କ'ଣ, ଭାରତର ଚାରିପଟରେ ବା ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। କାହାର କାହାର, ଚାରଣଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି। ତା ଭିତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ମାର୍କ ବା 1 ମାର୍କର 1 ମାର୍କ ତ ଆସିବନି, 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଭଲସେ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଚାରଣଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଚାରଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁପାଳନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପାଳନ କରାଯାଏ। କୃଷିଭୂମି, ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ତୈଳବୀଜ, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ କୃଷିଭୂମି ଏଇସବୁ ଥାଏ। ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ସେସବୁ କହିଛି। କେଉଁ ମାଟି ସବୁ ଉର୍ବର କୃଷି ପାଇଁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କାଟି ଓ ପୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ।
ତାର ହେଲା କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି କ'ଣ ଦେଖିବା ଏହି ଭୂମିରେ ଅଣକୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଣକୃଷି ମାନେ କୃଷି ଯେଉଁଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ଜନବସତି, ଯାତାୟାତ ପଥ, କେନାଲ, ଖଣି ଖାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି। ପର୍ବତ ତଥା ଅଣକୃଷି ଭୂମି ଯଥା ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି, ଜଳଭୂମି, ନଦୀଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ନଗରୀକରଣ ଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି। ତ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଜି ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେଇ ଆସିଲି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।